ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद हे माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी उदयपुर वासी भक्तों का आज प्रीति भोज रविवारी प्रीति भोज इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो भले ही बाहर कोरोना चल रहा हो या जंग चल रही हो, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनवा दिया कि भक्तों का संग बढ़ते ही जा रहा है ना। कुछ भी हो जाए, कभी जूम के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी इस माध्यम से, तो भगवान एक्चुअली वास्तव में सारे भक्तों को सहायता दे रहे हैं। हर एक एंगल से, हर एक परिस्थिति में भगवान अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। किस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को उन्नत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रगतिशील बना सकते हैं। तो वास्तव में भगवान की कृपा ही है जो इस प्रकार की व्यवस्था भगवान हमारे सबके लिए करके देते। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से इस प्रकार की सारी जो व्यवस्था है हम सबके साथ होती है। और जो भाग्यशाली जीव है वास्तव में उनको ही इस प्रकार का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होता है ना। जो भाग्यशाली जीव बहुत रेयरली, हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस संसार में रह रहे हैं, है ना। उन लाखों करोड़ों लोगों में से अगर 10% जो अभी जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, अगर उस 100 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर कोई 10% उसका अगर वो हरिनाम करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो इस संसार में मतलब खाने पीने की, अनाज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। केवल 10% लोग, 100 करोड़ का 10% मान लीजिए 1 लाख लोग, अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग अगर हरिनाम करेंगे, तो इस संसार में जो अनाज की कमी है, अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् धन्न संभव, जो भगवान कहते हैं, वो जो भगवान के शब्द हैं, वो कभी मतलब कमी नहीं होगी संसार में किसी भी चीज की। समय पे बारिश आएगी, समय पे ठंडी आएगी, समय पे गर्मी जाएगी। इस प्रकार से जो रूटीन है वो हमेशा चलते रहेगा। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, अगर 10% लोग भी अगर इस चीज को कर लेंगे, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये कि कितने रेयरली, कितने मतलब कम लोग हैं जो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि धर्म को मानने वाले कम लोग हैं संसार में, खास करके राजस्थान जैसे जगह में धर्म को अनुशीलन करने वाले कम लोग नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो धर्म को मानते हैं, हाँ हम तो धार्मिक है, हम तो हाँ भगवान को मानते हैं, हम किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, हम शिव जी को भी मानते हैं, हम देवी देवताओं को भी सम्मान देते हैं, कृष्ण को भी सम्मान देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो केवल एकदम शुद्ध तरीके से भगवान की ओर बढ़ रहे होते हैं, है ना। गिने चुने लोग ही, 70-80 लोग हैं, वो गिने चुने लोग ही भगवान की ओर एकदम शुद्ध प्रोसेस के द्वारा भगवान की ओर बढ़ते हैं, और हर किसी को नहीं पता है ना। जैसे अभी फिलहाल जयपुर मंदिर में रह रहे हैं इधर हर संडे मान लीजिए कम से कम 1000 लोग तो पकड़ के चले आते हैं। लेकिन जब हम संडे ऑफिस दे रहे थे क्लास, तो जब आरती में देखे हमने तो 1000 लोग कम से कम आरती में खड़े थे।
लेकिन जैसे संडे लव फीस्ट मैंने देना शुरू किया तो कम से कम उधर सिर्फ 50-60 लोग ही बैठे हुए थे, और उसमें से 40 लोग जो थे हमारे रेगुलर डिवोटीज थे, और 20 लोग जो 25 लोग थे वो बाहर के नए लोग आए हुए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत दुर्लभ लोग ही इस जो आध्यात्मिक जीवन में जो शुद्धता से, जो प्रभुपाद जी ने संस्था में जो शुद्धता से हमें दिया है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग इसके लिए समय देते हैं, है ना, बहुत कम लोग। अभी जिस प्रकार से इस संसार में बहुत विकट परिस्थितियां आ रही हैं, कभी कोरोना आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी वॉर, तो ये सब परिस्थितियों में भगवान के भक्त लोग कभी विचलित नहीं होते, है ना। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए गीता में भगवान ने भी कहा ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु मतलब हजारों हजारों मनुष्यों में से कुछ लोग ही हैं जो मेरे ज्ञान को, इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं, है ना। कितने रेयर लोग हैं, समझना चाहिए। और उन रेयर लोग में से आप लोग हैं जो अपना सारा कीमती समय जो है, हाँ, कोई सोच सकता था कि अरे कथा सुनने से अच्छा मैं टीवी देख लूं, हो सकता है अभी कुछ मैच चल रहा होगा, कुछ फिल्म आ रही होगी, मैं वो देख लूं, कथा सुन के किसका लाभ होता है, वो जो रिपीटेडली बताते रहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, हाँ प्रभुपाद जी ने ये कहा है, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, हरे कृष्ण। वही रेगुलर चीज जो हम तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं, वही सुनाते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप सब भक्त लोग इस संडे लव फीस्ट में ऐसे मायापुरा स्कूल जो रोज जो क्लास लेते होंगे, उसमें आप रोज क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं, रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा चीज, इस जो प्रोसेस है, इसके अंदर ऐसी वस्तुएं हैं जो हम लोग को उन सारी वस्तुओं में नहीं मिल रही, है ना। ऐसी वस्तु इस चीज के अंदर ऐसा टेस्ट है जो बाकी जो दूसरे जो वस्तु है उसमें टेस्ट नहीं मिल रहा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जब सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी को? सनातन गोस्वामी को जब उपदेश देना शुरू करते हैं तो उस उपदेश में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में वास्तव में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। सॉरी, इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। हमने सुना होगा कि दो प्रकार की जीवात्मा होते हैं, एक अपराशक्ति, दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक अपराशक्ति और एक पराशक्ति। उसी प्रकार से संसार में दो प्रकार के ज्ञान भी होते हैं, जिसको पराविद्या और अपराविद्या कहते हैं। दो प्रकार के ज्ञान कौन कौन से हैं? पराविद्या और अपराविद्या। ये पराविद्या और अपराविद्या में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस अंतर को अगर हम समझ जाएंगे तो वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन जिस चीज को हम अपनाए हुए हैं कितना बहुमूल्य है, उस चीज को हम समझ सकते हैं, है ना। क्या क्या दो चीजें, पराविद्या और अपराविद्या। कुछ दिन पहले मैं पढ़ाई कर रहा था चैतन्य चरितामृत से ही, तो मैंने सोचा कि चलो लॉकडाउन हो गया है तो मैं सुपर आवर्स पढ़ाई करूंगा, कम से कम 4-5 घंटे। तो सोचा था 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते का ज्यादा से ज्यादा मैं 3 घंटे ही पढ़ पाया, ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तो इन 3 घंटों में मैंने सोचा ये जो मैं आज से आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ एक हफ्ते पहले ये चीज पढ़ी थी मैंने, तो मैंने सोचा कि मेरे शुद्धिकरण के लिए और आप लोग की सेवा के लिए मैं थोड़ा इस ज्ञान को शेयर कर लूँ। तो ये जो दो प्रकार के ज्ञान है, पराविद्या और अपराविद्या, ये दोनों आध्यात्मिक जीवन से ही संबंधित है ना। आध्यात्मिक जीवन से ये दोनों ज्ञान संबंधित है, लेकिन इस आध्यात्मिक जीवन से संबंधित होने के बावजूद भी इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी जमीन आसमान का अंतर क्यों है, उस चीज को हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस जमीन आसमान का अंतर चर्चा करने के बाद, ये दो विद्याओं के बाद चर्चा करने के पश्चात हम श्रीमद् भागवतम की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मैं ऐसे दो जो कैरेक्टर के बारे में चर्चा करूंगा, तो वास्तव में भक्ति जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। और आज का मैंने जो लेक्चर है, इसका टॉपिक भी मैंने सोचा था, आज मैंने पीपीटी बनाया था, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, वाईफाई पता नहीं क्या हो गया, नहीं चल रहा है, तो मैं पीपीटी शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इस आज का जो मैंने टॉपिक है उसको नाम दिया है मटेरियल कैलेमिटीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू एडवांस टुवर्ड्स कृष्णा। जो मटेरियल कैलेमिटीज हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है एक भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होने के लिए, है ना। मैंने 1-2 साल पहले हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज का इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर सुना था। मैं ये लेक्चर कभी भूल ही नहीं पाया वास्तव में, इतना सुंदर महाराज ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि महाराज जो थे, ये जो उन्होंने लेक्चर दिया उसके मूर्तिमंत स्वरूप थे वो। क्योंकि जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको बोन कैंसर हो गया था। आप लोग
भक्ति तीर्थ महाराज के विषय में सुने होंगे। तो उनको बोन कैंसर हो गया था, हड्डियों में कैंसर हो गया, है ना। जब उनको हड्डियों में कैंसर हो गया था, तो जब उन्होंने एक सूटकेस उठाया, सूटकेस, तो सूटकेस केवल उठाने मात्र से उनका कंधा जो था वो टूट गया, है ना। वो अपनी अंगूठी ऐसे पीछे लेते थे, जैसे हम अंगूठी फोड़ते हैं ना, टाक करके आवाज आती है, उन्होंने थोड़ा पीछे लेते थे, उंगली टूट जाती थी। तो इतना कष्टप्रद उनको कैंसर हो गया था। लेकिन जब उनको कैंसर हो गया, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो महाराज बोलते हैं ये मेरे लिए वरदान है। क्यों वरदान है? क्योंकि मैं इस इतने कष्ट में वास्तव में भगवान का स्मरण अच्छे से कर पा रहा हूँ, है ना। ये हमारे जो आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य शिला प्रभुपाद, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सब अपने जीवन से वास्तव में शिक्षाएं प्रदान करते हैं। और ये कोई आर्टिफिशियली नहीं करते हैं। इनका हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है, इतना अगाध प्रेम होता है कि कभी भगवान को विस्मरण कर ही नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम यतं तस्य दृढ़व्रता। ये जो सतत सतत रूप से मेरा कीर्तन करते हैं और दृढ़ व्रत से, हम भी ऐसे कैसे परिस्थिति में पहुंच सकते हैं? अगर कोई सोच सकता है कि मैं भी इस प्रकार से भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण करना चाहता हूँ, तो कैसे पहुंच सकते हैं? तो भगवान उपाय बताते हैं। लेकिन सततम कीर्तयन्तो माम, हर एक परिस्थिति में सततम मेरा कीर्तन करो, है ना। ठीक है, हम करेंगे। और उसके साथ एक और कंडीशन क्या है? यतन तश्चत दृढ़ व्रत, और साथ साथ में दृढ़ व्रत होकर के, दृढ़ व्रत कैसे? डिटर्मिनेशन के साथ, और हमेशा डिटर्मिनेशन के साथ, और हमेशा कीर्तन करते रहना भगवान का। तो जब हम इस चीज को करते रहेंगे, तो वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति आएगी, एक ऐसा स्थिति आएगा कि हम भगवान को कभी विस्मरण नहीं होंगे। हम जिस चीज को भी देखेंगे उसमें हमको भगवान की भगवान का स्मरण होगा। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का बेड देखता है, तो हम जब शुद्ध भक्त होता है वो क्या देखेगा? उसके अंदर भगवान को देखेगा। कैसे भगवान को देखेगा? हाँ, ये लकड़ी जो है पेड़ से आई है, और पेड़ जो है धरती से आया है, और धरती किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। तो ये जो सृष्टि है वास्तव में भगवान ने एकदम सुंदर तरीके से बनाई है। भक्त इस प्रकार का सोचता है ना। तो भक्ति तीर्थ महाराज का ये लेक्चर था एक्चुअली। तो ये लेक्चर को मैंने थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम में ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढे। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे कैरेक्टर्स भरे हुए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर, परीक्षित महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं। इस प्रकार से कई सारे जो भक्त हैं वास्तव में इस चीज को करके दिखाए हैं। जो भगवान ने गीता में कहा है वो थियोरिटिकल नॉलेज है ना। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, आप मेरे शरण में आ जाओ, डरना मत, मैं आपके सारे पापों को धो दूंगा, है ना। ये थियोरिटिकल नॉलेज है। अब इसको प्रैक्टिकली कौन करके दिखाते हैं? श्रीमद् भागवतम में जो भी किरदार, जो भगवान के भक्त हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो लोग प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके स्वयं के पिता जो थे उनको मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं किया। हमेशा सततम कीर्तयन्तो माम यतं तस्य दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत होकर के भगवान का स्मरण करते गए, और भगवान उनकी रक्षा करते गए, है ना। तो इसी प्रकार से वास्तव में ये जो आज का जो टॉपिक है, मटेरियल कैलेमिटीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिवोटी टू एडवांस टुवर्ड कृष्ण, ये बहुत रोचक एक्चुअली टॉपिक है। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले वास्तव में हम समझेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवतम में जिन कैरेक्टर के विषय में वर्णन किया गया है वो कितने स्पेशल है ना। कोई हो सकता है एक ऐसा कोई किरदार हो जिसका 2-3 श्लोकों में वर्णन हो गया हो, कोई ऐसे कैरेक्टर हो जिनका 5-6 अध्यायों में वर्णन किया गया हो, जैसे वृत्तासुर जी हैं, चित्रकेतु महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, इनका 4-5-6-10 अध्यायों में वर्णन किया हुआ है। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनके 10-15 श्लोकों में, किसी अध्याय के अंदर 10-15 श्लोकों के अंदर ही वर्णन किया हुआ है। लेकिन उन वर्णनों में इतनी शिक्षाएं भरी हुई है वास्तव में भक्तों की। हम उस चीज को अगर जीवन में अपना ले, या इस चीज को प्रैक्टिकली हम अगर सोचें कि हाँ ये ऐसा जीवन भी भक्त जीते हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि भक्ति कितनी प्रभावशाली है, और ये भक्त कितने प्रभावशाली हैं, और भक्त कितने स्पेशल है कि इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है ना। हम लोग, कई सारे लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो न्यूज़पेपर में वास्तव में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उसको समझ में आता है कि न्यूज़पेपर में कुछ चीजें जो है वो रेगुलर रिपीटेडली बताए जाते हैं। यहाँ पे चोरी डकैती हो गई, यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया, यहाँ पे किसी का ये बुरा हो गया, यहाँ पे कार एक्सीडेंट हो गया, ये बैंक लूट गया। इस प्रकार से वही रिपीटेडली चीजों को बताया जाता है।
आप सोच सकते हो कि हाँ, श्रीमद् भागवतम में भी तो वही चीज है, हम लोग कब से ध्रुव महाराज के विषय में सुने, कितना प्रहलाद महाराज के विषय में सुन लिया। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली ये है, प्रैक्टिकल चीज ये है कि हम प्रहलाद महाराज के बारे में बार बार, हजारों बार सुन लेने पर भी वो लगता है कि नए बार, पहली बार सुन रहे हैं, है ना। हर भक्तों का अनुभव होता है। अगर प्रहलाद महाराज का चरित्र सुना हो या ध्रुव महाराज का चरित्र कई बार सुने हैं, रामायण कई बार सुने हैं, जैसे मैं रामायण सुन रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, राधा गोविंद महाराज जी का, तो उस रामायण को मैंने कई बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन जब भी अभी सुनते हैं तो नया नया लगता है। और जब उसके विषय में सुन रहा था कि जब कैकेयी माता कैकेयी दशरथ जी को कहती हैं कि राम भगवान को वनवास भेज दो, वास्तव में वो प्रसंग मुझसे सुना ही नहीं जा रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि ये भगवान, कैसा ये स्थिति है, कैसी परिस्थिति हो रही है। मैंने वो लेक्चर को स्किप करके आगे चले गए, जहां पर सीता मैया जो है, राम भगवान कह रहे हैं कि भगवान राम कह रहे हैं, देवी आप मेरे साथ नहीं आ सकती जंगल में। लेकिन मैया के बहुत अच्छा मैया सीता मैया जो है भगवान राम से कहती है कि मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। तो फिर राम भगवान कहते हैं कि क्या, पर दशरथ महाराज ने तो आपको मेरे साथ आने के लिए नहीं कहा है, तो आप कैसे आ सकते हो। तो फिर मैया सीता कहती हैं कि आपके पिताजी ने नहीं कहा है, लेकिन मेरे पिता ने तो कहा है कि जहां जहां आपके पति रहेंगे आपको वहीं रहना है, इसलिए आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार की जो चर्चा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, और उनकी बाल लीलाएं सुनकर के अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे कई कई माता जब दशरथ महाराज को जब इस चीज को करती है कि नहीं उसको वनवास भेजो, उससे भी दुखद चीज क्या होती है, जब मंथरा उनका ब्रेन वॉश कर रही होती। बाप रे, बहुत बहुत दुख हो रहा था मुझे सुन के, मतलब अजीब सा लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये पहली बार नहीं सुना था ना, हमने पहली बार नहीं सुना है कि मंथरा ने कई का ब्रेन वॉश किया, इसकी वजह से वो जाकर के दशरथ को कहते हैं कि मेरे 2 वर मुझे दे दो। कई बार सुना, लेकिन जब सुनते हैं नया जैसा लगता है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो कल का न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में एक व्यक्ति जा रहा था, तो वो थोड़ा अपने आप को चतुर समझता था व्यक्ति। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हम नॉर्मली देखते हैं ना कि प्लेटफॉर्म में न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं, है ना, न्यूज़पेपर। तो उसने सोचा कि यहाँ पे टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है, 5:02 कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि जैसे ट्रेन छूटेगी मैं पैसा दे करके ले लूंगा न्यूज़पेपर, ठीक है। अभी जैसे वो गया, ट्रेन में बैठा, ट्रेन जैसे शुरू हुई, वैसे उसने न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, अरे भैया भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। तो न्यूज़पेपर वाला गया, फटाफट उसको पेपर दिया और उसने उसको पैसा दे दिया और उसने न्यूज़पेपर ले लिया। और उसने जो पैसा दिया था वास्तव में नकली रुपया था, वो नकली नोट था, है ना। और वो बहुत खुश हो रहा था, हाँ मैं कितना समझदार हूँ देखो, मैंने उसको नकली नोट दे दिया और मैंने न्यूज़पेपर भी, मस्त न्यूज़पेपर भी ले लिया और ट्रेन भी चालू हो गई, वाह बड़ा समझदार समझ रहा था मैं आपको। पर जब उसने न्यूज़पेपर खोलता है तो उसके अंदर कल का डेट था, यानी वो न्यूज़पेपर पुराना था। तो वो आदमी भी जानता था कि ठग आदमी है, मैं भी उसको ठग लूंगा, तो उसने भी उसको ठग लिया। उसने भी उसको पुराना न्यूज़पेपर दे दिया और उसने उसको पुराना नोट दे दिया, मतलब नकली नोट दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूज़पेपर में चीजें वही रिपीटेडली बताई जा रही है, लेकिन भले ही वो आज का हो या कल का हो, कल का था तो उसने पढ़ा नहीं। लेकिन हम श्रीमद् भागवतम में रामायण कृष्ण लीला हम बार बार सुनते हैं, लेकिन कभी मन नहीं भरता। ऐसा नहीं कहा मन भर गया बस अभी नहीं सुनूंगा, बस हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भक्त होते हैं वास्तव में वो लीलाओं को बार बार सुनते रहते, बार बार बोलते रहते हैं, है ना, बार बार सुनते रहते। तो मैं कह रहा था कि जो आज मैंने टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पे जाने से पहले हम 2 विद्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपरा और परा विद्या। सबसे पहले अपरा विद्या के विषय में सुनते हैं। अपरा विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर 4 वेद आते हैं। हम सब जानते हैं 4 वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, है ना। ये 4 वेद जो हैं ये अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इस 4 वेदों के साथ साथ उनके कुछ परिणाम भी होते हैं। उनके परिणाम क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये अलग अलग ज्ञान है, एक तरह से शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र है ना, निरुक्ति शास्त्र, छंद, अलग अलग शास्त्र हैं जो ये 4 विद्या के 4 जो वेद उनके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो कौन से जो है अपरा विद्या के अंदर आते हैं, सबसे पहले 4 वेद। कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद,
है ना। अभी 4 वेदों के बाद उसके जो कुछ परिणाम है, 6 परिणाम क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 क्या क्या है? उनके परिणाम है जो आध्यात्मिक ही है। ये शास्त्रों में ही दिया गया है, लेकिन फिर भी चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद जी अपने टीका में लिखते हैं ये है इंफीरियर सिस्टम ऑफ मटेरियल नॉलेज। इसको अपरा ज्ञान, अपरा विद्या कहा गया है ना। अब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ये अपरा विद्या है। अभी इसके साथ साथ और भी चीज है अपरा विद्या में, जिसको चतुर्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्वर्ग। उसके अंदर क्या क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बड़े धार्मिक होते हैं, हाँ, धर्म का काम इसलिए करते हैं ताकि कुछ अर्थ कमा सके, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन, इकोनॉमिकली अपने आप को मेंटेन कर सके। तो इनको कौन क्या कहा जाता है? धर्म, अर्थ, काम। अभी जब अर्थ, जब अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर लेते हैं व्यक्ति, तो अर्थ, काम, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो काम करता है ना। क्या क्या चीज है? धर्म, अर्थ और काम। उसके बाद मोक्ष। अभी तो मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, लेकिन मोक्ष भी इसके अंदर आता है ना। तो क्या क्या चीज हमने चर्चा की? अपरा ज्ञान के अंदर, अपरा विद्या के अंदर क्या क्या सारी वस्तुएं आती हैं? 4 वेद, 4 वेद के साथ 6 क्या क्या होती है? 6 उनके परिणाम होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना। अभी 6 परिणामों के साथ साथ जो 4 चतुर्वर्ग जिसको कहते हैं, चतुर्वर्ग क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये भी अपरा विद्या के अंदर आते हैं। ये भी वास्तव में कोई उच्च ज्ञान या उच्च विद्या नहीं है ना। ये उच्च ज्ञान या उच्च विद्या ये नहीं है, ये भी अपरा विद्या के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी ये जो हो गया इसको अपरा विद्या कहते हैं, और परा विद्या। अब दूसरा क्या है? परा विद्या। परा विद्या क्या है? परा विद्या को सिंपल से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। एनी लिटरेचर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, इस चीज को याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा चीज है कि जो शास्त्र हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, जो शास्त्र में 4 वस्तुओं के बारे में ज्ञान देता है उसको पराविद्या कहते हैं। और चार वस्तु क्या क्या है? आध्यात्मिक जगत, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वरूप और आत्मा के विषय, है ना। क्या क्या? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक स्वरूप, और क्या क्या है? आत्मा। जो शास्त्र में इन 4 वस्तुओं के बारे में बताता है उसको पराविद्या कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु हमें क्या क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एंड स्पिरिट सोल, इन 4 वस्तुओं के बारे में ज्ञान देता है उसको क्या कहते हैं? पराविद्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पराविद्या। अभी इस पराविद्या में कौन कौन से शास्त्र आते हैं, है ना, कौन कौन से शास्त्र आते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम does not have anything to do with the materialistic way of life. श्रीमद् भागवतम जो है उसको भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। अभी जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा डीप में जाते हैं, कैसे समझ सकते हैं? जैसे श्रीमद् भागवतम में जितने भी किरदार हैं, वो किरदारों में हम देखेंगे कि उन लोग कोई भौतिक जीवन के लिए लालायित नहीं हो रहे, है ना। भौतिक जीवन को अग्रसर होने के लिए, कोई अच्छा धन कमाने के लिए, अच्छा स्वरूप पाने के लिए, अच्छी पत्नी पाने के लिए, ऐसे कार्य के लिए कोई भी लालायित नहीं है। वो लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं, है ना, श्रीमद् भागवतम में। तो ये पराविद्या है। पराविद्या क्या है? जो हमें 4 वस्तुओं के बारे में बताती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और स्पिरिट सोल। क्या क्या? आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वरूप और आत्मा के विषय में जो ग्रंथ हमें ज्ञान देता है वो ग्रंथ, उसको पराविद्या कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रंथ इसके विपरीत होता है उसको अपराविद्या कहते हैं, है ना। ज्योतिष विद्या में हमें कभी ये नहीं सीखने मिलेगा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, हम आत्मा है। ज्योतिष विद्या में हमें यही बताया जाता है कि आपके इस शरीर में जो आपके ग्रह हैं किस प्रकार से चल रहे हैं,
आपका शनि कब लगेगा, आपका केतु कब लगेगा, आपका ये कब लगेगा, वो ये सब जो है ज्योतिष विद्या के द्वारा किया जाता है ना। और ये ज्योतिष विद्या शरीर के स्तर पर आधारित होती है। लेकिन हम पराविद्या के विषय में सुनने का प्रयास करें, पराविद्या के विषय में जानने का कोशिश कर रहे हैं जो शरीर के स्तर से ऊपर है ना। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि मान लीजिए कोई रिक्शा ड्राइवर है, हाथ गाड़ी चलाने वाला कोई रिक्शा ड्राइवर है, वो रास्ते में चल रहा है। अभी उसके पीछे कोई कार वाला है, तो अगर वो कार वाले को जाना हो तो क्या बोलेगा उसको, ए रिक्शा साइड साइड हट, साइड हट। आपने नॉर्मली चीज देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई रोड पे अगर रिक्शा वालों को बुलाना चाहता है तो भैया करके नहीं बोलता है, अरे रिक्शा रिक्शा इधर आओ उधर आओ, ऐसा बोलते हैं ना। वास्तव में जो व्यक्ति उसके अंदर चला रहा है वो इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति और रिक्शा के अंदर अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना। व्यक्ति अलग है, रिक्शा अलग है। उसी प्रकार गाड़ी अलग है और व्यक्ति अलग है। उस गाड़ी को भी वही व्यक्ति चला रहा है जो रिक्शा को चला रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने आप को गाड़ी के साथ तुलना कर लेते हैं। अज्ञान के कारण हम उस व्यक्ति को उस रिक्शा के साथ तुलना कर लेते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, अरे रिक्शा इधर आ, रिक्शा इधर आ, ऐसा कहते हैं ना। रिक्शा वाला इधर आ, रिक्शा वाला नहीं बोलते, रिक्शा इधर आ। ना तो कोई साइकिल से मान लीजिए, अरे साइकिल साइड हट। वास्तविकता में व्यक्ति साइकिल नहीं है, वो साइकिल और व्यक्ति दोनों अलग है। उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा अलग अलग है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो व्यक्ति धीर होता है वही शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होता। जैसे ये मेरा शरीर जो था 10 साल पहले छोटा बच्चा था, फिर 15 साल पहले 15 साल बाद क्या होगा, बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर 15 साल पहले वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा पूरा बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, जो धीर भक्त होते हैं, वो वास्तविकता में शरीर के परिवर्तन से मोहित नहीं होते ना, डरते नहीं है। वो हमेशा स्थिर रहते हैं, स्थिर बुद्धि रहती है उनकी, है ना। वो जानते हैं कि मैं जो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उनको पता है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये शरीर जो है, ये चार जो चेंजेस है उसके थ्रू होकर जाएगा ही जाएगा, वो जानते हैं। इसके लिए वो किसी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करते, है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को तिरस्कार कर देगा, है। कोई अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को तिरस्कार कर देता है, तो गरीब व्यक्ति है, जाए यहाँ से। लेकिन आ, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है, जो ये जानता है कि शरीर परिवर्तनशील है, हम आत्मा है, वो इस चीज के अंदर कभी विचलित नहीं होता, है ना। हर व्यक्ति जानता है। तो ये पराविद्या है। पराविद्या क्या है, इस चीज को जानना कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको पराविद्या कहते हैं, है ना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये पराविद्या है। और इस शरीर नहीं, हम आत्मा है विद्या कौन दे रहा है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। ये पराविद्या के शास्त्र हैं। पराविद्या के अंदर ही 2 शास्त्र आते हैं जिसको पढ़ करके हम अपनी पराविद्या के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। लेकिन श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम को समझने की क्वालिफिकेशन को बता दिया है कि कौन व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को वास्तव में समझ सकता है, कौन व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में उतार सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है, परमहंस परमो निर्मत्सराणाम सताम। 2 क्वालिफिकेशन बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। 2 क्वालिफिकेशन बताते हैं कि भक्त के अंदर अगर 2 क्वालिफिकेशन होंगे, क्या क्या, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करना होना चाहिए, है ना। ईर्ष्या रहित, मात्सर्य रहित, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अभी समझते हैं कि ईर्ष्या क्या है वास्तव में। देखिए 2 चीज होती है, एक होता है जलना, हम किसी व्यक्ति से जलते हैं, और एक होता है हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, है ना। ये दोनों में बहुत अंतर होता है वास्तव में। जलना और ईर्ष्या करना समान चीज नहीं है, एक ही वस्तु नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी से जल रहा होता है ना, हाँ, किसी व्यक्ति को देख करके जल रहा है, वो अंदर से उसको दुख हो रहा है, जेलस हो रहा है उसको, तो वो वास्तव में उस व्यक्ति को जिससे वो जल रहा है उसको शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगा, है ना। वो मन ही मन उसको गाली देगा, है कुछ भी, अरे नहीं ऐसे ही है, अच्छा गाता है, अरे नहीं नहीं बस बेसुरा आदमी है, अच्छा पढ़ता है, नहीं नहीं अरे कुछ नहीं, अज्ञानी है एकदम, बस नाटक करता है।
ये जो जलते हैं ना, जो जेलस व्यक्ति होते हैं, उनका ये लक्षण है। वो कभी इस शरीर के ऊपर हानि नहीं पहुंचाएंगे, है ना, शरीर के ऊपर। लेकिन जो ईर्ष्यालु होते हैं वो खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करेगा, कैसे आपका नुकसान हो वही सोचेगा, बस आपका नुकसान कैसे किया जाए, ईर्ष्यालु व्यक्ति वही सोचेगा। तो भागवतम को, श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए वास्तव में ये दो गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, ये दो बैड क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? ईर्ष्या और जलन, है ना। ईर्ष्या और मात्सर्य एक ही चीज है, लेकिन ये जलन और ईर्ष्या मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके कि वास्तव में जलन और ईर्ष्या में अंतर क्या होता है। कई लोग समझते हैं कि जलन और ईर्ष्या एक ही है, नहीं, एक ही नहीं, बहुत अंतर होता है जलन और ईर्ष्या में। ईर्ष्या यानी अगर किसी ने मेरा कुर्ता फाड़ा तो मैं भी उसका कुर्ता फाड़ के ही रहूंगा, मैं एक कुर्ता नहीं उसके 100 कुर्ते फाड़ूंगा, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का नेचर होता है। लेकिन जो जलन जलता है ना व्यक्ति, वो ना अपना कुर्ता फाड़ेगा ना दूसरे का फाड़ेगा, वो अंदर ही अंदर उसको कूटता रहेगा। कि जो जलन व्यक्ति होता है ना, जलता है, वो इस प्रकार का व्यक्ति। लेकिन श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है ना। जो पराविद्या है, पराविद्या को अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए वास्तव में ये प्रॉपर वे नहीं है। ईर्ष्या और जलन को अपने हृदय में रखना, ईर्ष्या और द्वेष को अपने हृदय में रखना। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी इसके विषय में कहे हैं, राग द्वेष उमेतस्तु विषयान इंद्रियश्चरण, है ना। ये मैंने कई बार समझा चुका, जब भी मैं क्लास देता हूँ मैं हमेशा समझाता हूँ कि ईर्ष्या, राग और द्वेष, वास्तव में राग और द्वेष ये दोनों बंधन का कारण होता है। राग यानी किसी चीज से आसक्ति है, द्वेष यानी किसी चीज से क्या है, विरक्ति है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे मोबाइल से विरक्ति है ना, और लैपटॉप से आसक्ति है। हाँ, लैपटॉप मुझे बहुत पसंद है, मोबाइल नहीं पसंद। तो भगवान भगवत गीता के अनुसार ये समझाना चाहते हैं कि ये दोनों चीज खतरा है वास्तव में। किसी चीज से आसक्ति रखना और किसी चीज से द्वेष करना, ये दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों ही, हाँ, भक्ति मार्ग में किसी योगी के लिए बंधन का कारण है, वो उसके बंधन बनेगा। राग और द्वेष, आसक्ति और विरक्ति, है ना, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ये दोनों क्या है, बंधन का कारण है। भगवान इस चीज को कहते हैं। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं भगवान कहते हैं कि वैराग्य, श्लोक बोलो, बहुत सुंदर श्लोक है, 13वें अध्याय का 9वां नंबर श्लोक है शायद। वो 13वें अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि वैराग्य को अपनाए अर्जुन। राग का अपोजिट क्या होता है, वैराग्य, है ना। कहते हैं अर्जुन तू वैराग्य को अपनाओ, और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि संसार में 4 चीज जो है परमानेंट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ठीक है, वैराग्य को तो अपना लेना अर्जुन, साथ साथ में ध्यान रखना, अहंकार मत करना। ठीक है, आपको पढ़ सकते हैं, अगर किसी का भगवत गीता है तो 13वें अध्याय का 9वां नंबर श्लोक ही है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, अगर आपके सामने है भगवत गीता खोल के पढ़ सकते हैं। उसमें कहते हैं भगवान कि वैराग्य अपनाओ, अहंकार मत करना अर्जुन, और हमेशा 4 चीज का ध्यान रखना। क्या क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, है ना। वास्तव मतलब नॉर्मली ऐसा अगर हम सोचे हैं तो कोई भी कहता है, जैसे हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि कभी किसी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, है ना। और भगवान खुद इस चीज को शिक्षा देते कि दोष नहीं देखना चाहिए। कैसे? उन्होंने पूतना के अंदर दोष नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि वो मुझे स्तनपान कराने आएंगे, इसलिए उनको धात्री का पद दे दिया, है ना। कितने भगवान पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, है ना, कितना पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन इसी गीता में वही भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम दोष देखो। क्या दोष देखो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, और बोलते बार बार देखो। अनुदर्शनम 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 मतलब अगेन एंड अगेन यू शुड ऑब्जर्व। हमेशा तुम ऑब्जर्व करो ये 4 चीजों को। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में हमें वैराग्य को अपनाना चाहिए, है ना। और हमारे जो आचार्य कौन सा वैराग्य के विषय में कहते हैं? युक्त वैराग्य से उच्चते। युक्त वैराग्य, हमेशा भक्त को युक्त वैराग्य होना चाहिए। जैसे जो वास्तव में भक्त होते हैं, आप उनको देखेंगे बहुत सारा ऑपुलेंस होता है उनके पास, है ना। लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, गाड़ी होती है,
सब कुछ होता है। कोई सोच सकता है यार लोग वैराग्य जीवन अपना करके क्या क्या, वैराग्य जीवन अपना करके क्या क्या लोग सब अपना रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्त होते हैं वो उन लोग के अंदर वो अटैचमेंट नहीं होता, युक्त वैराग्य होते हैं। अगर उनसे वो छीन लिया जाए ना तो उनको दुख नहीं होता, लेकिन जो जो अटैचमेंट रखता है व्यक्ति उसको दुख होता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में इसके विषय में भी कह दिया, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति सर्व समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो भक्ति किसको प्राप्त होती है? श्रीमद् भागवतम में जो कैरेक्टर्स के विषय में भगवान कहे हैं, भगवान ने बताया है, वैसा व्यक्तित्व कब हम बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? जब उनके अंदर दो चीज नहीं होगी, राग और द्वेष। और जब उनके अंदर दो चीज होगी, क्या क्या होगी? जैसे उनके अंदर दो चीज होगी, क्या क्या होगी? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षती। उनके अंदर किसी चीज को प्राप्त करके ना खुशी होगी, ना किसी चीज को वैराग्य होकर, ना किसी चीज को खो करके दुख होगा, है ना? तो ये चीज जो है ये पराविद्या कहते हैं इसको, है ना? तो दो चीज के बारे में हमने समझा, अपराविद्या और पराविद्या, है ना? अपराविद्या वो है जो क्या शरीर के स्तर पर विद्याएं प्राप्त, शरीर के स्तर पर विद्याएं देती है। और उसके विषय में क्या क्या समझा, क्या क्या देखा, कौन कौन से हैं जो अपराविद्या है? 4 वेद, उनके परिणाम क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और उसके साथ साथ चतुर्वर्ग क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको क्या कहते हैं? अपराविद्या कहते हैं, है ना? और दूसरा क्या है? पराविद्या। पराविद्या क्या क्या है? पराविद्या के अंदर 2 शास्त्र आते हैं, और 2 शास्त्र के अंदर क्या क्या दिया होना चाहिए? 4 चीज मैंने आपको बताई। क्या क्या है? सबसे पहला तो आध्यात्मिक जगत के विषय में बताना चाहिए, दूसरा आध्यात्मिक जीवन के विषय में बताना चाहिए, तीसरा आध्यात्मिक स्वरूप के विषय में बताना चाहिए, और चौथा क्या है? आत्मा। तो इसको क्या कहते हैं? पराविद्या, है ना? और ये पराविद्या भगवान ने अपने ग्रंथ भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में बताया, है ना? और श्रीमद् भागवतम को समझने का क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है? परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना? परमो निर्मत्सराणाम सताम। जिसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है ना, द्वेष नहीं है, वही व्यक्ति क्या समझ सकता है? श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। अभी आप सोच सकते हैं कि ठीक है, तो ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे तो भागवतम को समझ जाएंगे। तो ईर्ष्या द्वेष से बचे कैसे हैं? वो भी तो मेन पॉइंट है ना, कि ईर्ष्या द्वेष से बचे कैसे? ईर्ष्या द्वेष से बचने का सबसे सिंपल उपाय शिव चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। क्या बताते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापन। जैसे कोई मान लीजिए कोई बड़ा सा कांच है, कोई रूम है, अगर उस रूम को आप 2 महीने बंद कर देंगे तो उसके अंदर क्या पड़ जाती है? धूल मिट्टी पड़ जाती है ना? धूल मिट्टी पड़ने के बाद पहले हम झाड़ू मारते हैं, फिर धूल मिट्टी उड़ती, फिर वापस बैठ जाती है, फिर हम उसको झाड़ू मारते हैं अच्छे से, फिर पोछा मारते हैं, धीरे धीरे साफ होता है ना? फिर हम उस कांच के अंदर या उस रूम के अंदर अपने आप को घुसने के बाद कंफर्टेबल फील करेंगे, या उस कांच के अंदर हम अपना चेहरा देख पाएंगे जब उसके ऊपर से धूल साफ होगी। उसी प्रकार से ये जो राग द्वेष, ये जो ईर्ष्या जलन, ये सब जो है हृदय के अंदर धूल मिट्टी के समान है, बहुत धूल मिट्टी भरी हुई हृदय के अंदर। इसके लिए भगवान को समझने के लिए ये सारी जो चीजें हैं बोझा है एक तरह से। मैं हमारे गुरु महाराज का क्लास सुन रहा था, तो गुरु महाराज कह रहे थे वास्तव में जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ये जीवात्मा के ऊपर बोझा है ना? एक बोझे के समान है। जैसे हम कहानी सुने होंगे कि एक बूढ़ी औरत थी, वो जंगल में जा रही थी, लकड़ी काट काट कर उसने अपने सर पे ढोया हुआ था। कहानी सुनी आप लोगों ने? ढोया हुआ था सर पे। जब धो करके आगे जा रही थी तो बेचारी बहुत थक गई और भगवान को पुकार रही है, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, बहुत कष्ट हो रहा है, भगवान बचा लो। और उससे वो गिर गया, वो लकड़ी का बोझा था, गिर गया। अब भगवान सामने आ गए, बोले अरे क्या हुआ मैया, आप इतने तीव्रता से मुझे क्यों बुला रहे हो? तो बोली कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए, ये लकड़ी का बोझा उठा के मेरे सर पे वापस रख दीजिए। देखिए, यही संसार की जीवात्मा की कंडीशन है। वो जानता है कि इस प्रोसेस को अपनाने से हमारे जीवन में क्या होगा? शुद्धिकरण होगा, लेकिन वो जानते हुए भी नहीं कर पाता है ना? ये जो बोझा है वास्तव में वो अपने अंदर हृदय में ढो करके चलता है, और उस बोझे के कारण वो खुद ही सफर करता है। बोझे के कारण खुद ही दुख भोगता है वास्तव में, और कोई दुख नहीं भोगता है, वो खुद ही दुख भोगता है ना? जैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति है जो जलन करता है, वो दूसरे व्यक्ति को देखे अननेसेसरी जल रहा है,
वो जो व्यक्ति, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपना मस्त है। लेकिन जो जलन कर रहा है, जो जल रहा है, वो उसका ही नुकसान है। वही अंदर से जल रहा है, ईर्ष्या प्रकट कर रहा है, और जलन जो है वास्तव में अगला स्टेप उसका ईर्ष्या ही है, वो ईर्ष्या के रूप में परिणत हो जाता है। तो ये शास्त्र है, जो पराविद्या, जो शास्त्र हमें जो बताए गए हैं इस संसार में, जो भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इस चीज को समझने के बाद व्यक्ति, है ना, पराविद्या को अपने जीवन में अपना सकता है। श्रीमद् भागवतम में जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को ध्यान से पढ़ करके इनसे शिक्षाएं भी ले सकते, है ना। 6:15 हो गया। कब तक बोलना है प्रभु जी? प्रभु जी हैं क्या? किसको पता है कितने बजे तक बोलते हैं? 6:30? 7 बजे तक। 6:45। ओके ओके, 6:45, ठीक है प्रभु। तो मैं जैसे कह रहा था कि मेरा जो आज का टॉपिक है, क्या है टॉपिक? मटेरियल कैलेमिटीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू एडवांस टुवर्ड्स कृष्णा, है ना। ये जो आध्यात्मिक जो कष्ट है, वास्तव में ये एक अवसर है किसी भक्त के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अग्रसर होने के लिए। ये एक अवसर है। कैसे अवसर है? आपको सोच सकते हैं, भाई मेरा पाँव टूट गया है, तो मेरे टूटे हुए पाँव जो हो गया, ये मेरे लिए भगवान के प्रति अग्रसर होने का कैसे, हाँ, ये कैसे अवसर हो सकता है? मैं दुख से पीड़ित हूँ भाई, मेरा पाँव टूटा हुआ, और आप बोल रहे हो भगवान की भक्ति करो। कितना इम्प्रैक्टिकल लगता है ना। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है। इस चीज के विषय में कौन बताते हैं? स्वयं कुंती महारानी बताती, जिनकी स्तुतियों को सबसे ऊपर रखा गया है, कुंती महारानी, है ना। कहती है माँ कुंती महारानी की, हे भगवान, हमारे जीवन में दुख को शाश्वत कर दीजिए। हमारे जीवन में क्या है? दुख को शाश्वत कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, अरे अभी तो पूरा जीवन भर आप दुख ही झेला मैया, अभी आप कैसे दुख वापस मांग रहे हैं मुझसे? तो कुंती महारानी कहती हैं कि जितना समय हमारे जीवन में दुख था, वो समय आप हमारे साथ हमेशा थे। आप कृष्ण, हमारे जीवन में मान लीजिए 10 साल दुख था, तो 10 साल आप हमारे साथ थे। लेकिन जैसे ही हमें तुच्छ जो थोड़ा सा प्रॉपर्टी मिल गया, अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, हाँ? छोड़ के जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी, ये सुख नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? दुख ही चाहिए। ये दुख ही चाहिए। दुख है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो वास्तव में भक्त की बोलते नहीं है, ये जीवन में लाते भी हैं, है ना। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से कहते हैं, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जब मिलते हैं, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन? एक वो व्यक्ति होता है जो 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 पढ़ता है, मतलब एक प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो सुनता है ना, वो केवल बोलता है, ठीक है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो सुनता है लेकिन किसको बोलता नहीं है ना। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो सुनता है, अपने जीवन में अपनाता है, और फिर दूसरे को बोलता है। इन 3 व्यक्तियों के विषय में हरिदास ठाकुर को श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं। और वास्तव में जो प्रचारक होता है, उसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या होना चाहिए? कि वो जो सुनता है, जो पढ़ता है, अपने जीवन में अपनाने के बाद वो दूसरे को बताए। ये प्रचारक का एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है ना, कि वो जो सुनता है उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद दूसरों को बताता है। तो हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी इस प्रकार का ज्ञान नहीं देते, मतलब उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे उसमें, क्योंकि सनातन गोस्वामी से हरिदास ठाकुर जो है वो सीनियर है, तो ज्ञान दे रहे थे, इस प्रकार का बताते हैं 3 प्रकार के। तो आज का जो टॉपिक है उसमें 2 कैरेक्टर्स लूंगा श्रीमद् भागवतम से। एक कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत फेमस है, इसके विषय में सब लोग जानते हैं। कौन? राजा चित्रकेतु। सब जानते हैं राजा चित्रकेतु का नाम सुना है? कौन कौन नहीं सुना होगा? इसमें हाथ उठाएंगे दिखाई नहीं देगा मुझे, कोई नहीं। अगर नहीं सुना है तो आज मैं बताता हूँ राजा चित्रकेतु कौन थे। फिर बाद में उनको पार्वती मैया का श्राप क्यों मिला, और श्राप मिलने के बाद वो क्या बनते, है ना। आज उसके विषय में थोड़ा सुनेंगे। सॉरी। और दूसरा ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन? पहले तो चित्रकेतु महाराज, और दूसरा कौन थे? नवम स्कंद में वैवस्वत मनु जो है, उनके लीनेज में, उनके जो परंपरा में, उनके जो पुत्र वाली जो परंपरा होती है, उसके अंदर एक पुत्र होते हैं उनका नाम था राजा
पृषद्र, उनका नाम था पृषद्र, है ना। ये जो राजा पृषद्र थे, वास्तव में अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए वो क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके वैश्य जैसा धर्म को अपना लेते हैं, उसको वीर आसन कहते हैं। उसके ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हम चित्रकेतु महाराज के विषय में सुन लेते हैं। चित्रकेतु महाराज जो थे, वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के जो पूरे एक चक्रवर्ती कहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और उन्होंने पत्नी को रखने के लिए, मतलब अपने शादी करने के मामले में भगवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भगवान की कितनी पत्नियां थी? 16,108 पत्नियां थी, है ना। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने 1 करोड़ रानी से शादी की थी। सोचिए कितना बड़ा दिल होगा उनका। 1 करोड़ रानी से शादी किया, और कितना धन होगा, कितना बड़ा महल होगा। 1 करोड़ रानी, माएगा, सुन के भी अजीब लगता है। 1 करोड़ रानी, क्यों? क्योंकि उनके पास पुत्र संतान नहीं थी, है ना। उनके पास, उनके जीवन में उनको पुत्र का सुख नहीं था। इसके लिए उन्होंने विवाह पे विवाह किए गए। और कितना कर लिए? 1 करोड़ रानी, 1 करोड़ रानी से विवाह कर लिए, लेकिन फिर भी उनका पुत्र नहीं हो रहा था। तो एक दिन उनके राज्य में अंगिरा ऋषि जो आए, तो उनको बहुत खुश हो गए वो, चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि को अपने महल में बुला करके उनकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। हाँ, उनके चरण धोते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और अंगिरा ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वाह, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। हाँ, राजा चित्रकेतु, आपको क्या चाहिए मुझसे? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपको क्या चाहिए, मांगो। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं, मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पास सब कुछ है। घर में मतलब सारा ऐश्वर्य है, बल है, सैन्य बल है, हाँ, खूब बहुत सारी रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है मेरे पास, एक सुख नहीं है। तो अंगिरा ऋषि कहते, क्या? तो कहते हैं कि मेरे पास पुत्र का सुख नहीं। तब अंगिरा ऋषि को समझ में आता है कि ओ, इसके हृदय में तो बहुत आसक्ति भरी हुई है। लेकिन उस समय वो उनको कुछ कहते नहीं है। वो कहते ठीक है, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, आपकी जो सबसे बड़ी रानी है उनके गर्भ से एक पुत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आशीर्वाद देकर के कहते हैं कि लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो पुत्र है वास्तव में आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो उसका नाम क्या देते हैं? हर्ष शोक, है ना। अपने पुत्र का नाम क्या देते हैं? हर्ष और शोक। क्यों? क्योंकि उनके खुशी का और दुख का दोनों का कारण बनने वाला था। तो लेकिन वो अपने इस पुत्र को प्राप्त करने की खुशी में राजा चित्रकेतु इतने प्रसन्न थे कि वास्तव में चीज को भूल गए थे कि एक दिन ये मेरे को दुख देगा, वो भूल गए थे। और वो छोटे से बच्चे को लालन पालन करने में बहुत खुश थे, बहुत खुश। उनकी रानी भी खुश थी। राज्य में बहुत मतलब फेस्टिवल मना रहे थे कि अरे राजा को बेटा हुआ, राजा को बेटा हुआ। लेकिन बाकी की जो रानियां थी वो ईर्ष्या से मर रही थी। बहुत ईर्ष्या हो रही थी उनको कि एक जो ये रानी को पुत्र हो गया, हमको नहीं हुआ। इस ईर्ष्या से कुछ रानियों ने मिलकर के क्या किया, उस हर्षशोक जो पुत्र था उसको जहर खिला दिया, है ना। जहर खिला दिया और ये जो लड़का था वो मर गया, है ना। अब लड़का तो मर गया, अब जो दाई माँ होती है वो वास्तव में बड़े बड़े राजमहलों में दाई माँ सेवा करती है, माँ के बाद जो दाई माँ सेवा करती है। तो दाई माँ आकर के देखती है कि ये जो पुत्र था, जो हर्ष शोक था, इसकी जो आंख है वो दोनों ऊपर चली गई है। ऊपर, समझ रहे हैं? ये जो आंख ऊपर चली जाती है, मतलब जो गोटी है वो दिख नहीं रही थी, और आंख ऊपर चली गई तो मुंह से फेंट निकल रहा था, बहुत फेंट निकल रहा था। तो उन्होंने देख करके उतने उस दाई माँ ने इतना जोर से चिल्लाया उस जगह पर कि जो पूरा जो रानी भवन था वो सब आश्चर्य करे, हुआ क्या, कौन चिल्ला रहा है इतना जोर से। और वो चिल्ला करके छाती पीट पीट के रोने लगी वो बेचारी दाई माँ, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर जब इसको ये आवाज सुनकर के जब रानी आती है, वो दाई से पूछते रहे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही। फिर जब दाई माँ जाकर, जो रानी थी, जो बड़ी रानी जाकर के देखती है, वो पुत्र मरा हुआ है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई माँ कई सालों से एक पुत्र के लिए वेट करती है, उसको पुत्र हो जाता है, जो एक स्त्री के लिए, एक माता के लिए सबसे खुशी की बात होती है, उसको संतान प्राप्त होना, है ना। और वही संतान, एक छोटे से नवजात शिशु, उसको जहर दे करके मार दिया जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा दुख उस माँ को झेलना पड़ रहा हो। वास्तव में जो रानी थी वो झेल नहीं पाती उस दुख को,
और बेहोश हो जाती है। वो पुत्र को देख करके, मरे हुए बेटे को देख करके उसी क्षण बेहोश हो जाती है, उसी उधर ही बेहोश हो जाती है। अब ये आवाज सुन करके सब राजा राजमहल में हल्ला मच जाता है कि भाई क्या हो गया। अब जाते हैं फटाफट राजा तक, सूचना पहुंचती है, मंत्री कहते हैं कि देखिए राजा क्या हो गया। फिर राजा तो अपने सिंहासन से, सीढ़ियां जो थी लंबी सी, बहुत नीचे सीढ़ियां थी, फिर ऊपर राज सिंहासन था, तो सीढ़ियों से उतर नहीं पा रहा था, सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे आ गया। फिर कैसे कैसे करके रानी के महल तक पहुंचा। जब उसने देखा रानी बेहोश है, दाई माँ चिल्ला रही है और पुत्र जो है पड़ा हुआ मरा हुआ, उसका फेन निकल रहा, आंखें ऊपर है। तो राजा जो था वास्तव में वो इतना रो रहा था, मतलब कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि राजा भी ऐसा कर सकता है। और उसके मंत्री जो लोग थे वो बहुत आश्चर्य हो गए, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर बाद में उसको सांत्वना दे रहे थे, महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन राजा तो बेचारे इतना बड़ा दुख, इतना दुख का पहाड़ उनके हृदय में गिरा कि बेचारे अपनी छाती को पीट रहे थे। वास्तव भागवत में बड़ा वर्णन किया हुआ है किस प्रकार से रो रहे थे, छाती को पीट रहे थे, अपने अलंकार निकाल निकाल के फेंक रहे थे, अपना मुकुट फेंक दिया था और पागलों जैसा रो रहे थे। उसी समय ये अंगिरा ऋषि और नारद मुनि, उनके साथ में इस बार नारद मुनि भी आते हैं, और नारद मुनि आकर के क्या करते हैं, उनको उपदेश देते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है वो तो परिवर्तनशील है। भगवत गीता का पूरा ज्ञान, भगवत गीता का पूरा फिलॉसफी उधर एक मस्त भगवत गीता की क्लास लगा देते हैं। कौन? नारद मुनि और अंगिरा ऋषि, दोनों जने उनको भगवत गीता की क्लास देते हैं। और इस भगवत गीता की क्लास सुनने के बाद उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है, भगवान की शुद्ध भक्ति बन जाते हैं। और भगवान की शुद्ध भक्ति करने के बाद उनको गंधर्व लोक का एक वाहन भी मिलता है, एरोप्लेन मिलता है, जो इस संसार के एरोप्लेन जैसा नहीं है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर छेद हो गया तो क्रैश होने का चांस 110% रहता है। ऐसा वाला जहाज नहीं था, वो जहाज था जो मन की गति से चले। उसके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं, जिस व्यक्ति जिन बारे में सोच सकता है, जिस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सारी फैसिलिटीज थी। स्विमिंग पूल, ये वो सब कुछ, अप्सरा अप्सरा सब कुछ था, सब कुछ था। और ऊपर से जा रहे थे एक दिन, तो ही अपने वाहन में, अपने एयरप्लेन में बैठ के जब जा रहे थे, उन्होंने नीचे देखा कैलाश में कि वहां पर जो शिव जी हैं, शिव जी अपने गोद में पार्वती मैया को बिठा करके भागवत कथा कर रहे हैं, और सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं, और वो अपने गोद में अपनी पत्नी पार्वती को बिठा करके क्या करे, भागवत की कथा कर रहे हैं। अब क्योंकि चित्रकेतु महाराज और शिव जी का संबंध कुछ अलग सा था, इसके लिए शिव जी के ऊपर थोड़ा सा व्यंग कर दिया, बस थोड़ा सा हंस दी चित्रकेतु महाराज। और वो भी मतलब बुरा बुरा सोच करके नहीं हंस रहे थे, वो उनकी मतलब बढ़ाई करके हंस रहे थे कि देखो कितने बड़े वैरागी हैं शिव जी, और हंसते हंसते, अरे देखो कितना बड़ा वैरागी है शिव जी, इस प्रकार के हंस करके वहां से जा रहे थे। तो पार्वती मैया ने देखा, अरे मूर्ख, तू शिव जी के ऊपर हंस रहा है। तो पार्वती मैंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम इस जो मनुष्य जीवन में जो भक्ति कर रहे हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इस स्तर के लायक नहीं हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। तो उनको असुर का श्राप मिल जाता। और सबसे बड़ी बात यह है, आज जो मैंने दो कैरेक्टर चुने हैं, वास्तव में ये दोनों कैरेक्टर्स को श्राप मिलते हैं। प्रषद्र महाराज, महाराज प्रषद्र और राजा चित्रकेतु, ये दोनों को श्राप मिलता है, लेकिन श्राप देने की काबिलियत इनके अंदर थी, ये दोनों के अंदर, लेकिन उन्होंने श्राप दिया नहीं। इन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की इच्छा समझते हुए इस चीज को स्वीकार कर लिया। एक्चुअली वास्तव में भक्त के जीवन में इस चीज को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। जो असली, जो अच्छे भक्त होते हैं, वो इस चीज को अपने जीवन में अपनाए रहते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, ये सब भक्त की कृपा से हो रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसके लिए भगवान, आप 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, 11वें स्कंद में, हाँ 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को जो बता रहे होते हैं, उद्धव के साथ जो वार्तालाप है भगवान का, उसके अंदर भगवान ने भक्तों की महिमा, मतलब खुलेआम महिमा की है, गायन किया खुलेआम, मतलब उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। भगवान यहां तक कह देते हैं कि भक्त के द्वारा ही मैं कंट्रोल्ड हूं, समझ रहा, भक्त के द्वारा ही मैं पूरी तरह से कंट्रोल्ड व्यक्ति हूं। इस प्रकार से वो, हाँ, भगवान के विषय में सब बताते, भगवान बताते उद्धव जी को। तो भक्त इतने महान होते हैं कि हर चीज को भगवान की इच्छा समझ लेते,
है ना। फिर आगे जाकर के जब उनको श्राप मिलता है तो वृत्तासुर का बनते हैं, वृत्तासुर। और वास्तव वृत्तासुर का जो चरित्र है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसको बार बार पढ़ता रहता हूँ, लेकिन कभी मन नहीं भरता है। वृत्तासुर हो गया, ध्रुव महाराज का चरित्र हो गया, प्रहलाद महाराज, हाँ ये सब चरित्र पढ़ते रहो, मन कभी नहीं भरता। अम्बरीश महाराज का चरित्र हो गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वृत्तासुर का शरीर मिलने के बाद भी उनके अंदर भक्ति के सारे गुण थे, भक्त के सारे गुण थे। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि एक असुर वो भगवान की शुद्ध भक्ति मांग रहा है, वो भगवान के दासों का दास बनना चाहता है, ये कैसे संभव है? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। वास्तव में ये चित्रकेतु महाराज का जो प्रसंग, उसको शुरू होने से पहले परीक्षित महाराज क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे राजन, हे मुनिश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते कि ब्राह्मण कह के संबोधित करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण, हमें बताइए कि किस प्रकार से एक असुर होकर के, वृत्तासुर एक असुर होकर के जो देवताओं को मारने के लिए प्रकट हुआ था, वो किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त बन गया। ये प्रश्न सुनकर के सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, फिर उनको चित्रकेतु महाराज की स्टोरी सुनाते। और चित्रकेतु महाराज की स्टोरी सुनाने के बाद कहते हैं कि फिर ये पार्वती मैया के श्राप से वृत्तासुर बन जाता। अब यहाँ पे मैं ये टॉपिक क्यों लिया, ये कैरेक्टर क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि उनको पार्वती मैया का श्राप मिला, लेकिन उन्होंने उनको रिटर्न श्राप नहीं दिया। और उन्होंने ये जो भौतिक, जो उनके ऊपर बहुत बड़ा जो संकट आया था, इस संकट को उन्होंने भगवान की ओर मुड़ने का, भगवान की ओर अग्रसर होने का एक मार्ग बना लिया वृत्तासुर के जीवन में। और जब वृत्तासुर जब प्रकट होते हैं तो इतने शक्तिशाली थे वास्तव में कि देवताओं के पास उनको मारने के लिए कोई अस्त्र ही नहीं था। इसके लिए उनको पास जाना पड़ता है दधीची मुनि के पास, और दधीची मुनि से जाकर के रीढ़ की हड्डी मांग करके लेके आते हैं, फिर उनको वज्र के रूप में यूज करते तो वो वृत्तासुर को मार सके। लेकिन फिर भी वो वज्र को साथ साथ वज्र लाने पर भी वो नहीं मार पाता। इंद्र जो है, राजा इंद्र वृत्तासुर जी को नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि वृत्तासुर आकार में बहुत विशाल थे, बहुत विशाल। वो जैसे प्रकट होते हैं, वो एक झापड़ मारते हैं ऐरावत हाथी को, और एक झापड़ मारते हैं ऐरावत हाथी घूम फिर के कई कोसों दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ऐरावत हाथी इधर गिरता है, इंद्र वहां गिरता है, इंद्र जो देवदास इंद्र है वहां गिरते हैं। इंद्र डर जाते, घबरा जाते हैं, अरे इसको मैं कैसे मारूंगा, ये बड़ा भयानक है। लेकिन वृत्तासुर कहते हैं कि इंद्र डरो मत, वास्तविकता में मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इस वज्र को यूज करके तुम मुझे मार दो। इंद्र एकदम आश्चर्य, अरे ये कैसे, ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्यों कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे हाथ से मरना चाहता हूँ। इंद्र बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, सोचते कि ये वृत्तासुर वास्तव में है कौन ये व्यक्ति। तो फिर वृत्तासुर सोचते कि यार इस व्यक्ति को बोल करके मतलब नहीं है, मुझे स्वयं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, भगवान से। तो वृत्तासुर जो इंद्र को सामने सामने देख रहा है, वृत्तासुर असुर के शरीर में होकर के भगवान से प्रार्थना कर, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरेर्तव पादेकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोति कायः। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें ये नहीं कह रहे कि ये भगवान मैं आपका दास बनना चाहता हूं, कभी नहीं। भक्ति जीवन में किसी अगर भक्त को प्रगति करना है तो एक प्रगतिशील भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी भगवान का डायरेक्ट दास नहीं बन सकता। उसको क्या भाव रखना चाहिए, दासानुदासा भवितास्मि भूयः, हे भगवान मैं आपके दासों का 1000 टाइम दास, 1000 टाइम सर्वेंट। इसलिए प्रभुपाद जी क्लास में कहते हैं वी शुड ऑलवेज प्रे टू बिकम अ 1000 टाइम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। हजारों सर्वेंटों के नीचे, हजारों दासों के नीचे हमारा नंबर आना चाहिए। मैं एक बार गौर गोविंद महाराज का एक लेक्चर पढ़ रहा था, वास्तव में सुनने रहा, पढ़ रहा था। उसमें महाराज कहते हैं कि अच्छा भक्त क्या है, अच्छा भक्त कौन है। अच्छा भक्त वो है जो अपने आप को सबसे लास्ट समझता है, सबसे नीचा समझता है, सबसे निचला समझता है, नीच समझता है। अरे सब तो मेरे से महान है, मैं सबसे नीच हूं। वो जो व्यक्ति है वो अच्छा भक्त है। ये जो गुण है भक्त के अंदर वो उसको महान बना देता है वास्तव में। इसके लिए यहाँ पर अहम हरेर्तव पादेकमूलम दासानुदास है। इस चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला ना,
गोपी भर्तुर पद कमल और दास दास दासानुदास, बड़ा श्लोक, फेमस श्लोक है कि हे भगवान मैं गोपियों के चरण कमलों के दास का दास का दास का दास बनना चाहूं। इसी चीज को इधर भी कह रहे हैं, है ना, इसी चीज को यहाँ भी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं भगवान, वो उदाहरण देते, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देते, उदाहरण देते हैं, हे भगवान जिस प्रकार से एक पंछी होती है ना, छोटी सी चूजा जिसको कहते हैं, पंछी का जो बच्चा होता है चूजा कहते हैं, वो चूजा क्या करता है, अपनी माँ का प्रतीक्षा कर रहा होता है, कब मेरी माँ आएगी मुझे भोजन खिलाएगी। उसी प्रकार मैं एक चूजे के समान आपकी कृपा, आपके दासों के दास की कृपा का अभिलाषी हूं, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। और एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे एक प्रिया जो होती है, प्रिया यानी पत्नी होती है, जब भी कोई उसका प्रियतम जब विदेश चले जाता है, काम से बाहर चले, तो किस प्रकार से अपने प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करती है एक प्रिया, उसी प्रकार मैं आपकी कृपा की अभिलाषी हूँ, मैं आपकी कृपा का अभिलाषी हूँ। जिस प्रकार से गाय का बछड़ा अपनी गाय जो गाय का बछड़ा होता है उसको रस्सी बांधी होती है, वो छूटने का प्रयास कर रहा होता है कि कब मैं जाकर के अपनी माँ का दूध पीऊं। उसी प्रकार से हे भगवान मैं शरीर में फंस गया हूँ, कब मैं आपके दास के दासों का दास बन पाऊंगा, मैं इसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर तुरंत इसके अगले श्लोक में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं देखिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समझ सत्वा विरहय कांक्षे। बड़ा सुंदर श्लोक है। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना 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 ना, मुझे ना बड़ा पोस्ट चाहिए, ना पोजीशन चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे सार्वभौम पद्धति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। क्या चाहिए? समस्तम विरह कांक्षे। क्या कांक्षे? I do not desire to be master of the power of mystic yoga. I want liberation if I have give up the lotus. मुझे आपके केवल चरण कमलों की आकांक्षा है ना। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम न कवितां व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतात् भक्ति रहे तु कीर्ति। वास्तव में देखिए हर एक शास्त्र है जाना, हर एक शास्त्र हमें दो तीन चीजें ही शिक्षा दे रहे हैं वास्तव में। भगवत गीता पढ़िए, चैतन्य चरितमृत पढ़िए, हर एक भक्त हर एक लीला में भगवान एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं कि हमें भगवान के दासों का दास बनना है, हमें भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी ना कविता ना जगदीश काम है, मतलब जगदीश काम है ना, जगदीश काम है, मतलब भगवान जगदीश की कामना करनी है लेकिन और किसी की कामना नहीं करनी है। वास्तव में ये सबसे कठिन कार्य है ना। कोई कोई व्यक्ति सोचेगा अरे भाई, एक बहुत कॉमेडी सीन हो गया था एक बार। हमारे एक भक्त हैं, हमारे दोस्त हैं, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही है। वो भक्त जो है किसी एक डिवोटी को, मतलब थोड़ा सा चर्चा चल रहा था, तो कहने लगे ना धनम ना जनम ना सुंदरी ना जगदीश मन ना कविता जगदीश काम है। तो सामने वाला भक्त जो डर गया, प्रभु जी ना धनम तो ठीक है, ना सुंदरी थोड़ा सा अटपटा लगता है, सुंदरी तो चाहिए ना प्रभु जी। अभी वास्तव में चलिए वो लड़का जो था 2 महीने बाद शादी करने वाला था, तो जब उसको श्लोक कोट कर दिया वो घबरा गया, अरे भाई ये तो सुंदरी को भी छोड़ने को बोल रहे हैं। तो वास्तव में बड़ा कठिन होता है, हर एक व्यक्ति नहीं होता भगवान की भक्ति कर पाते, है ना। तो हम बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। फिर इस प्रार्थना करने के बाद इंद्र जो है फिर वो वज्र चलाते हैं, वृत्तासुर शरीर छोड़ देते, वृत्तासुर शरीर छोड़ने के बाद फिर सीधा भगवान के धाम चले जाते। तो वास्तव में ये मैं चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो भक्त हैं यही शिक्षा दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसके तो रिलेटेड एकदम, क्योंकि उन लोग को उनके ऊपर भौतिक परिस्थितियां इतनी भयंकर तरीके से आन पड़ी कि वो कोई व्यक्ति सोच सकता था कि छोड़ो भक्ति, क्या भक्ति करेंगे। जो भक्त होते हैं कोई समझते, कभी कभी कहते हैं कि प्रभु जब से मैंने भक्ति शुरू की मेरे ऊपर तो दुख आना शुरू हो गया, मेरे ऊपर दुख आना शुरू हो गया। मेरे साथ पहले यह अच्छा होता था, जैसे हरे कृष्ण जब करना शुरू किया ये सारी गलत चीजें होने लग गए। वास्तव में गलत चीजें नहीं है वो, है ना। इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ आपको। दसम स्कंद में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, है ना, कि ये भगवान जिस प्रकार से कोई मान लीजिए कोई किसी का पिता, जैसे मान लीजिए मेरे पिता 50 करोड़ पैसे के मतलब मालिक है मान लीजिए, तो उस 50 करोड़ के प्रॉपर्टी का मुझे मालिक बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या? मेरा जीवित रहना जरूरी है ना। मैं जीवित हूं,
वो अपने वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, सिंपल सा है। उसी प्रकार एक भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भक्त है भगवान उसके परम पिता है, और परम पिता होने के कारण उसके ऊपर कृपा 120% होगी, बस समय की देर है। दसम स्कंद में श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। और पंचम स्कंद में जहां भरत महाराज का चरित्र है, उस चरित्र में प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना शुरू करता है, और शुद्ध भक्ति करने का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? सबसे पहला अनुकूल से संकल्पम अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से शुद्ध भक्ति करने का शुरू हो जाता है, शुरुआत होती है। हमारे गुरु महाराज का मैं क्लास सुना था, गुरु महाराज जी बता रहे थे, महाराज बोल रहे थे कि ये जो प्रोसेस है अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, जब भक्त इस चीज को अपना लेता है अपने जीवन में, उसी क्षण उसकी शुद्ध भक्ति शुरू हो जाती है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति शुरू करता है तो भगवान उस भक्त का बेड़ा अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको गाइड करते हैं। फिर भगवान उसके जीवन में कई सारी ऐसी उटपटांग परिस्थितियां लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पिछले कर्म हैं, वो पिछले कर्मों को धोते हुए उसको शुद्ध भक्ति की ओर ले जाते हैं भगवान। और वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिस समय भगवान जिस समय व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना शुरू करता है, उसके तो सारे जो बुरे कर्म है वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, उसके जो गंदे कर्म है वैसे नष्ट हो जाते हैं, बुरे कर्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं, श्रीमती राधा रानी उसको प्रोटेक्ट करती है, हलादिनी शक्ति उसको प्रोटेक्ट करती है, वो भक्त को। वास्तव में जिस प्रकार से भगवान जो है हर एक भक्त को हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, है ना। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है हमेशा अपने आप को एकदम सचेत रखता है कि यार मेरे जीवन में ऐसा मैं कोई गलती ना कर दूं कि भगवान जो मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो भगवान के प्लानिंग में थोड़ा खलल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो भक्त जो होते हैं वो इस चीज से बचे रहते हैं, और वो क्या करते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के केवल भगवान की शरण। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी, सबसे बड़ा उदाहरण शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचते हैं तो क्या लेटर लिखते हैं? हे भगवान, मैं तो आपके हाथ में एक कठपुतली के समान हूँ, आप जैसा मुझे नचाना चाहते नचाइए, मैं तो बस नाचने को तैयार हूँ, है ना। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, श्रीपा एंड्रू कह रहे थे कि हमें समझना चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए। We should try to become an instrument in our previous आचार्य। कैसे? हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनना होगा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के हाथ में, तभी जाकर के हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, तभी जाकर के व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कर सकते है ना। तो जो भक्त होते हैं अपने जीवन से ये शिक्षा देते हैं। 2 मिनट ही बचा है, मैं आप लोगों को वो राजा पृषद्र के विषय में बता देता हूँ। ये राजा पृषद्र जो थे, ये वैवस्वत मनु जो हैं उनके एक पुत्र थे। वैवस्वत मनु जो है उनके 10 पुत्र हुए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बहुत। तो 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनके देन डायनेस्टी में भगवान श्री राम आते हैं। तो जो इक्ष्वाकु थे उनके जो तीसरे भाई थे वो थे राजा पृषद्र। नवम स्कंद में इसका वर्णन आता है, पढ़ सकते हैं। ये पृषद्र राजा तो थे, नवम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है। राजा पृषद्र ये अपने गुरु महाराज के, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आप गायों की रक्षा करो। आपका काम क्या है? केवल गायों की रक्षा करना। तो उन्होंने अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके वीरासन, इसको कहते हैं वीरासन के पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया। और क्या किया? दिन रात गाय की रक्षा करने के लिए उनके गौशाला के बाहर खड़े रहते थे, तलवार लेकर रात दिन खड़े रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, रात को थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि पहले जमाने में तो गौशाला जंगल में हुआ करते थे। शेर जो है वो घात लगाए बैठा था, गायों को देखकर घात लगा के बैठा था शेर। अब शेर ने क्या किया, जब रात अंधेरी हुई तो उसने अटैक किया, और शेर की आवाज सुनकर के सारे गाय जो है घबरा करके इधर उधर तितर बितर हो गए, भागने लगे उधर उधर। अब जब भाग रहे थे तो राजा पृषद्र वो समझ नहीं पा रहे थे कि गाय कहाँ है शेर कहाँ है। और जब एक शेर ने गाय को पकड़ा,
उसका गर्दन पकड़ा तो गाय जो है डर के मारे और दुखी होकर के चिल्ला रही थी। वास्तव में दर्द हो रहा था। शेर कैसे गर्दन पकड़ता है ना, और गर्दन दबोच दिया तो मतलब मर जाएगा व्यक्ति। तो उसने गाय का गर्दन दबोच दिया शेर ने। अभी जहां से आवाज आ रही थी, क्योंकि रात का अंधेरा था तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो दौड़े दौड़े गए जहां से आवाज आ रही थी और तलवार चला दिया, है ना। तलवार चलाए और उन्होंने सोचा कि वाह चलो बच गई गाय, बच गई, शेर मर गया। फिर जब सुबह होती है तो देखते हैं कि गाय का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है, शेर भाग गया। मतलब रात के अंधेरे में गलती से उनसे शेर का गला कटने की जगह पे गाय का गला कट गया, और शेर का सिर्फ कान कटता है, और शेर का कान कटने के कारण दर्द के कारण छटपटा के भाग जाता है शेर, और जो गाय थी वो मर जाती है। और भी बड़े दुखी हो जाते हैं भगवान, उससे कितना बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने गाय को मार दिया। वास्तव में उन्होंने जानबूझ के तो मारा नहीं था, वो तो उनके सेवक थे, उन्हें तो गलती से मर गए, गलती से तलवार चल गई, दिखा नहीं और मर गए। फिर वो अपने जो राजगुरु थे उनके पास गए, राजगुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि से जाकर के मिलते हैं और उनसे घटना बताते हैं कि प्रभु मेरे साथ ये हो गया, मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ मुनि बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़े क्रोधित होकर के उनको श्राप दे देते हैं, तो तुम मूर्ख हो, तुम कोई काम के योग्य नहीं हो, जाओ तुम अगले जन्म में क्षत्रिय नहीं शूद्र बन जाओगे, ऐसे श्राप दे देते हैं वशिष्ठ मुनि। तो प्रभुपाद जी उस पर टीका करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में ये जो वशिष्ठ मुनि ने जो किया, ये तमोगुण के बात, तमोगुण के लोग जो होते हैं, तमोगुण के द्वारा जो प्रभावित लोग होते हैं वो इस प्रकार कार्य करते हैं। और उस परपट में, उस टीका में प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका लेते हुए कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वशिष्ठ मुनि को क्या कहते हैं, दुर्मति कहते हैं, क्योंकि मति जो थी वो बेकार हो गई थी, दुर्मति कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो गलती जिसकी थी नहीं उसको श्राप दे दिया। और जो वास्तव में जो वशिष्ठ मुनि थी वो उनके राजगुरु थे, और राजगुरु का कर्तव्य केवल एक कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को किसी भी परिस्थिति में उनको पश्चाताप कैसे किया जाए उस चीज के मार्ग में मार्गदर्शन करना, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उनका कर्तव्य क्या था कि पृषभध्वज महाराज को बताया कि भाई देखो हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसका ये पश्चाताप है, तुम ये कर लो तो गलती माफ हो जाती, लेकिन उन्होंने उनको श्राप दे दिया उल्टा। और महानता देखिए पृषभध्वज महाराज की, वो भक्त भी नहीं थे, अभी तक भक्त नहीं बने, उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ा और वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, हे गुरु महाराज, मुझसे जो गलती होगी मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए, मैं आप इसे ध्यान रखूंगा। और इस प्रकार से बोल करके वो राजपाट सब छोड़ देते हैं और चले जाते भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में। जिस प्रकार से महाराज ऋषभदेव के विषय में सुनते हैं पंचम स्कंद में, ऋषभदेव महाराज किस प्रकार से एक अंधे, एक गूंगे, एक बहरे के समान रह रहे थे, उनको संसार से कोई लेना नहीं था। उसी प्रकार राजा पृषभदेव भी हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में पूरा लीन, भगवान के नाम में, गुण लीलाओं में पूरा लीन, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, इधर उधर भ्रमण करते रहते। ऐसा कर करके उन्होंने सारे गंदे कर्मों को जला दिया और भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के शरणागत हो जाते। अब भगवान के शरणागत होने के बाद वास्तव में वो देखते हैं कि जंगल में एक जगह आग लग गई, तो ये सोचते हैं कि इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता इस शरीर को छोड़ने का। वो क्या करते हैं, जंगल की आग में कूद जाते हैं, शरीर जल जाता है, मर जाते हैं, शरीर छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। सोचिए, ये भक्ति की शक्ति से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि कहा वो शूद्र बनने वाले थे, लेकिन वो भक्ति कर करके क्या कर रहे थे, भगवत धाम चले जाते। तो ये कैसे हुआ, वशिष्ठ मुनि के द्वारा श्राप देने के कारण। वो हो सकता था कि वो तर्क कर सकते थे कि हे मुनीश्वर आप ऐसे कैसे श्राप दे सकते हो, क्योंकि पहले के राजा महाराजों को बहुत ज्ञान होता था, वो ऐसे ही किसी को श्राप ले लेते या ऐसे ही अज्ञानी नहीं होते थे, उनको ज्ञान होता था। वो चाहते तो शास्त्र से वितर्क कर करके खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अभी क्या कर सकते भाई, अभी उन्होंने श्राप दे दिया मुझे, अभी श्राप तो निष्फल होने वाला है नहीं, तो इस श्राप से बचना तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी अपन हमारे आत्मा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया, है ना। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि संसार में जो जीवात्मा इस भागवतम और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में अपनाए। जो व्यक्ति जीवन में अपना लेता है वास्तव में उस भौतिक संसार के चक्र से छूट जाता है, और भगवान उसकी हेल्प करते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा पीपीटी था दिखाने के लिए, नहीं भगवान जाने अभी नेट आया कोई बात नहीं, टाइम भी हो गया वैसे भी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा किया,
दो प्रकार के ज्ञान, दो प्रकार की विद्याएं, क्या क्या? अपरा और परा विद्या, है ना। और अपरा विद्या में क्या क्या आता है? 4 वेद, 6 उनके परिणाम और चतुर्वर्ग, है ना। अपरा विद्या में क्या क्या आता है? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। और उसके अंदर 4 चीज क्या क्या समझाते हैं? ये जो परा विद्या के जो शास्त्र हैं, 4 चीज क्या क्या समझाते हैं? भौतिक सॉरी आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वरूप और आत्मा। इन 4 विषयों के बारे में जो शास्त्र हैं, परा विद्या जो है समझाती है ना। ये 2 चीज के विषय में चर्चा की। और क्या चर्चा की है? और ऐसे भक्तों के विषय में चर्चा की है जिन्होंने अपने जीवन में दुख आने पर भी, दुख कष्ट आने पर भी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, और इस चीज को उन्होंने सीरियसली लेकर के एकदम तीव्रता से और तीव्रता से भक्ति करना, है ना। तो आज के जो क्लास था, आज के जो ये चर्चा था, इस हमने कुछ चीजों को सीखा। और जितना मेरे पास थोड़ा बहुत जो भक्तों की कृपा से ही हुआ है ज्ञान था, वो थोड़ा सा आप लोगों से शेयर किया। अगर कुछ प्रश्न या टीका टिप्पणी करनी है तो प्लीज। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। जय श्री हरि कृपा प्रभु जी की जय। बहुत सुंदर बहुत सारे चीजों को, बहुत कुछ हमको आज सीखने को मिला प्रभु जी की क्लास से। तो हम प्रभु जी का सही आभारी हैं। बहुत सुंदर वर्णन किए, मगर प्रभु जी के लिए समय कम पड़ गया। उनका जो टॉपिक है मुझे लगता है पूरा नहीं हुआ श्री हरि प्रभु जी का। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, समय का सीमा सभी के लिए एक बंधन है ही हमारे लिए भी, श्रोताओं के लिए भी, वक्ताओं के लिए भी एक समय सीमा है। तो हम आभार व्यक्त करेंगे श्री हरि प्रभु जी का इतना सुंदर कथा श्रवण करवाने के लिए। एक बार सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि कृपा प्रभु जी की जय और भक्त वृंद की जय। किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप 1-2 जिज्ञासा पूछ सकते हैं प्रभु जी को। प्रभु जी अभी मीन्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो कृपया आप कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, हम उसको अनाउंसमेंट भी करेंगे, तो आप कृपया जिज्ञासा है तो प्लीज पूछिए। ओके, ठीक है।